कैसी हो तुम? माँ आप तो ये मत पूछिए क्योंकि आपको तो सब पता है। आपको पता है माँ, भाभी ने मुझे मकर संक्रांति में फोन तक नहीं किया था। लेकिन उससे आपको क्या, आपको थोड़ा ना फर्क पड़ता है कि भाभी मुझे कॉल करती है या नहीं करती। आपको सिर्फ अपने से मतलब है। ये तो चिंता रहती नहीं है कि बेटी कैसी है। मेरे मान सम्मान की है कि ससुराल में एक कॉल कर दे। मेरे तो ससुराल में सब पूछते हैं तुम्हारी भाभी कैसी है, और वो भी मेरी भी तो इकलौती भाभी है। कौन सी मेरी 2-3 भाभी बैठी है। उनको तो खुद से होना चाहिए कि अपनी नंदरानी को फोन कर ले, लेकिन नहीं, वो क्यों करेंगी? अपने मायके से फुर्सत होगी तभी तो करेंगी हमें फोन। बेटा ऐसी बात है, अभी मैं जाके तेरी भाभी से पूछती हूँ जाकर, क्यों नहीं कॉल किया उसने। सही कह रही है, दामाद जी तो कहते ही होंगे ना तुम्हारी भाभी का कभी कॉल नहीं आता। मैं कहती हूँ नहीं तो उन्हें सोचिए कैसा लगता होगा। कम से कम मेरे ससुराल वाले के बारे में तो सोच लिया होता। नहीं बेटा, मैं अभी जाकर तेरी भाभी से बात करती हूँ। स्नेहा बहू इधर आना जरा। जी माँ जी। मैंने तुझसे कहा था ना, त्योहार आ रहा है, सबको फोन कर देना। माँ जी मैंने सबको कॉल कर दी थी। झूठ क्यों बोल रही है? अभी रश्मि का फोन आया था मेरे पास, कह रही थी भाभी का मकर संक्रांति में फोन तक नहीं आया मेरे पास, कि झूठे ही बुला लेती। कौन सा कोई उनके घर आ ही जाता। माँ मैंने कॉल किया था, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों को किया था, ना कि छोटों को। रश्मि तो मुझसे छोटी है। जिस तरह रश्मि को उम्मीद होती है कि हर त्योहार में मेरी भाभी का फोन आए, उसी तरह तो मुझे भी उम्मीद होती है ना कि मेरी नंद साल में कम से कम एक बार तो मुझे याद कर ही सकती है। ऐसे भी माँ, एक साइड से रिश्ते नहीं निभाए जाते, रिश्ते तो दोनों साइड से निभाए जाते हैं। और एक हाथ से ताली नहीं बजती माँ, दोनों हाथ से ताली बजती है। अगर दीदी को मेरी चिंता नहीं है तो मुझे भी उनकी नहीं है। ऐसी बात है तो चाची, ताई जी, दादा को फोन क्यों किया तुमने? उन्हें भी मत करती, क्योंकि वो भी तो तुम्हें फोन नहीं करते। मैं उन्हें कॉल ना करके अपमान नहीं कर सकती थी, क्योंकि कॉल करना तो मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं और मैं उनसे छोटी। अगर नहीं करती तो अच्छा नहीं लगता। उनकी नजरों में मेरी इज्जत क्या रहती। वैसे भी मुझसे एक साइड से रिश्ते नहीं निभाए जाते, लेकिन वो बड़े हैं इसलिए मैं झुक गई उनके लिए। लेकिन रश्मि दीदी तो मुझसे छोटी है और मैं उनकी बड़ी भाभी। कम से कम वो मेरे हाल चाल तो पूछ ही सकती है। मुझे भी तो उम्मीद होती है ना कि नंद का फोन आए मेरे पास, और मुझे अच्छा लगेगा ऐसे अगर उनका कॉल आएगा तो। लेकिन उनका कॉल कभी नहीं आता, और अगर मैं नहीं करती तो आपसे वो ऊपर से शिकायत लगा देती है। जी आप ही बताइए, क्या एक साइड से रिश्ते निभाए जा सकते हैं, या वो नहीं करेंगी मैं ही करूँ? सिर्फ उनका फर्ज कुछ नहीं बनता अपनी भाभी के लिए? नंद भाभी का रिश्ता हो या कोई और रिश्ता हो, दोनों के चलाने से होता है, ना कि किसी एक के चलाने से होता है। ताली दोनों हाथ से बजती है, ना कि एक हाथ से बजती है। वो कभी करे तो मेरा भी मन करता है कि चलो दीदी को त्योहार है मैं कर लूं, लेकिन दीदी तो मुझे कभी करती ही नहीं है। गृहस्थी में ये सब होता रहता है माँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी एक को ही झुकाते रहो आप। आपने अपनी बेटी से कभी कहा, क्यों तुमने अपनी भाभी से कभी बात की फोन करके खुद से? क्या वो तुमसे छोटी है और तुम्हारा फर्ज बनता है कि उसे कॉल करना, क्योंकि वो तुम्हारी नंद है, तुम उसकी भाभी। तुम्हें तो पता है रश्मि मेरी इकलौती बेटी है। अरे कौन सी 3-4 नंद है, सिर्फ एक ही तो नंद है जिसे तुम्हें पूछना पड़ता है, लेकिन तुमसे वो भी नहीं होता। जिस तरह दीदी को मुझसे उम्मीद है, उसी तरह मुझे भी दीदी से बहुत कुछ उम्मीदें हैं कि नंद ऐसी होती है, ना कि ऐसी कि कभी कॉल ना करे। मेरा भी दिल करता है कि नंद का कॉल आए, मैं उनसे घंटों बातें करूं, लेकिन मेरी नंद का फोन तो कभी नहीं आता। नंद मुझे कभी कॉल नहीं करेंगे तो मैं कैसे कर सकती हूँ? जी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, अब मैं दीदी को कॉल नहीं करूँगी जब तक कि वो ना कभी करे। अब मेरे से नहीं होगा। नंद होने का मतलब ये नहीं है ना कि आप भगवान हो, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। वो तो इंसान ही ना। मेरा दिल नहीं है, क्या मुझे तकलीफ नहीं होती? जी आपको सिर्फ अपनी बेटी का दुख दिखाई देता है, मेरा तो दिखाई नहीं देता कि नंद रानी मेरे साथ क्या करती है। हाँ बेटा जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे भी अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि भाभी से कभी तू भी कॉल कर लिया कर, कि रिश्ते एक साइड से नहीं निभाए जाते। रिश्ते तो तभी चलते हैं जब दोनों साइड से निभाए जाए। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, नंद भाभी का हो, भाई बहन का हो, या फिर देरानी जेठानी का। रिश्तों में तालमेल बैठाना पड़ता है और एक दूसरे की बात कभी सुननी पड़ती है तो और कभी सुनानी पड़ती है। ये रिश्ते अच्छे से चलाए जा सकते हैं, वरना तो घर टूटने में टाइम नहीं लगता, एक झटके में घर टूट जाता है। जी आप मुझे माफ कर दो, मैं आपकी भी दोषी हूँ। अभी रश्मि को कॉल करके कहती हूँ कि भाभी को कॉल कर ले और उनका हाल चाल पूछ ले। जी उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं दीदी को कॉल कर लूंगी, आप परेशान ना होइए। आप तो खुश रहिए। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि हम नंद भाभी के बीच में हमेशा अच्छी सी बॉन्डिंग रहे, कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो हमारे बीच में।
गलतफहमी ही है जो हमारे रिश्तों को तोड़ देती है बेटा। तो इसलिए समय रहते हमें इसको दूर कर लेना चाहिए। और चुपचाप रहने से कुछ नहीं होता। जितनी ज्यादा हम बात करेंगे उतना ही वे आउट निकलता है, वरना तो हम मन में बहुत कुछ रखे रहते हैं एक दूसरे के प्रति। तो इसलिए जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी एक दूसरे से बात क्लियर कर लेनी चाहिए। अगर कोई बात खटक रही हो एक दूसरे के मन में तो उससे जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाता है, उससे भी बखूबी चल पाते हैं बेटा। माँ आप बिल्कुल सही कह रही हो। तो मुझे लगता है सुनीता काकी की आवाज है। सुनीता जीजी आप कैसे यहाँ? चाची जी प्रणाम। खुश रहे बेटा खुश रहे। माँ जी आपको भी चरण स्पर्श। जी चाची के लिए चाय बना लो जाकर। माँ जी मैं अभी जाके चाय लेकर आती हूँ। जीजी कैसे आना हुआ यहाँ पर? क्या बताऊँ, तुझे तो टाइम नहीं है काम से, तो मैंने सोचा मैं ही आती हूँ तेरे घर। बहुत दिन से तुम बाहर भी नहीं आई, ना तो आप सत्संग में आते हो ना मंदिर में दिखे, तो मैंने सोचा मैं ही जाकर मिल आती हूँ। दीदी आपने ये तो बहुत अच्छा किया। आंटी जी चाय। थैंक यू बेटा जी। बेटा जी चाय बहुत अच्छी बनी थी। थैंक यू आंटी जी। अच्छा मैं चलती हूँ। दीदी खाना खा के जाइएगा दोपहर का। नहीं और भी घरों में जाना है न्योता देने। मेरी बहू दूसरी बार ससुराल आई है तो उसी के उपलक्ष्य में गाने बजाने कर रही हूँ, तो तुम्हें और बहू को आना है। पहली बार तो वो हनीमून में चली गई थी, उसके बाद आई तो अपने घर चली गई, अभी आई हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मुंह दिखाई का प्रोग्राम कर लूं। दीदी बहुत ही सही किया, हम जरूर आएंगे और बहू को जरूर ले आना। दीदी अगर बहू को ले आई तो घर का काम कौन करेगा? काम का क्या है, काम तो होते रहेंगे, बाद में आके कर लेना। ठीक है दीदी आप इतना कह रहे हो तो मैं बहू को ले आऊंगी। फिर मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं सब लोग। दीदी अरे क्या बात है, आज तो दो बहुएं हैं। आज तो दो बहुओं के गाने सुनने को मिलेंगे। तो आज पहले उसकी जेठानी गाएगी, फिर देवरानी गाएगी। जेठानी जी शुरू हो जाइए। आज मैं ऐसा गाना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप लोग हंसी से फूले नहीं समाएंगे। मैं इंस्टाग्राम बनाने वाली बन्नी का गाना गाऊंगी। बन्नी अपने ससुराल जाती है तो वो क्या क्या कारनामे करती है उसके बारे में इस गाने के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। बन्नी मती वाली वो इंस्टाग्राम वाली वो फोन रखे हाथ में, बन्नी रील से बनाए बात बात में। बन्नी मती वाली वो इंस्टाग्राम वाली वो फोन रखे हाथ में, बन्नी रील से बनाए बात बात में। सासू बोली बहू पोछा लगा लो, सास बोली बहू पोछा लगा लो,
मेरी तो हंसी नहीं बंद हो रही है। और मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब के भाई बहनों, आप लोगों को मेरी बहू का गाना कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। हंसते रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।